फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मिस्टर मरमिट एपिसोड 24। एपिसोड 23 तक की वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे यंदु तेंगीबाई के इंटरव्यू को लेकर डिस्टर्ब होती है कि टीचर सन ने उससे कहा था कि तेंगीबाई सिर्फ तुम्हारी वजह से इंटरव्यू देने के लिए रेडी हुआ था, लेकिन तुम नहीं हो तो वो ये इंटरव्यू नहीं देगा। और कहती है मैं उसका इंटरव्यू अब ले भी तो नहीं सकती क्योंकि मेरा वर्क शिफ्ट कर दिया गया है। फिर आगे यंदु अपनी कंपनी की एक गर्ल की हेल्प करती है और वो उसके इंटरव्यू के लिए उसी लेक पर आती है जिसमें वो गिर गई थी। और लिंजी से कहती है कितने सालों बाद मैं इस प्लेस पर दोबारा आई हूँ। तो वो पूछता है क्या तुम पहले भी यहाँ आ चुकी हो। तो यंदु लिंजी से कहती है तुम मेरे साथ यहाँ क्यों आई हो, मैं यहाँ अकेले आकर कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया, इसलिए मैंने उस गर्ल की हेल्प की थी, लेकिन तुम हमेशा मेरे पीछे आ जाते हो। लिंजी उससे पूछता है तुम यहाँ पहले कब आई थी। तो यंदु उसे बताती है कि मैं 4 साल पहले यहाँ आई थी अपने फ्रेंड्स के साथ और ये जगह मुझे बहुत स्पेशल फीलिंग देती है। तो लिंजी कहता है क्या 4 साल पहले। तो वो कहती है हाँ। और तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें यंदु अपने फ्रेंड्स के साथ इसी प्लेस पर आती है। तो वहाँ 2 किड्स खेल रहे होते हैं और खेलते खेलते उनकी बॉल पानी में गिर जाती है। तो वो किड्स खुद ही अपनी बॉल निकालने के लिए पानी में जा रही होती हैं। तो यंदु उन किड्स को पानी में जाने से रोक लेती है कि ये तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, और वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए ये बॉल लाकर दूंगी। तो जैसे ही वो पानी में बॉल निकालने के लिए जाती है तो वो लेक में डूबने लगती है और वो किड्स उसे बचाने के लिए हेल्प की आवाज लगाने लगते हैं, लेकिन वो डूब जाती है। और बस इस फ्लैशबैक में सिर्फ इतना सा सीन ही दिखाया जाता है। तो लिंजी कहता है ये बात तो काफी स्कैरी है। तो यंदु कहती है हाँ, लेकिन उस दिन मुझे मेरे मरमिट प्रिंस ने बचा लिया था, लेकिन मैं उससे नहीं मिल पाई थी, ना ही उसको थैंक्स कह पाई थी, लेकिन मुझे बिलीव है कि मैं अपने सेवियर प्रिंस से एक दिन जरूर मिलूंगी। इधर साउथ टीम भी प्रैक्टिस के लिए उसी जगह पर आई होती है। तो इधर लिंजी यंदु को अपनी जैकेट देकर कहता है इसे पहन लो, हवा बहुत तेज चल रही है। तो वो उसे मना कर ही रही होती है कि तभी साउथ टीम भी वहाँ आ जाती है और यंदु लिंजी को उसकी जैकेट वापस करके उन लोगों के पास चली जाती है और पूछती है तुम लोग भी यहाँ आए हो। तो चिरीफोंग कहता है हमारी यहाँ 2 डेज और 1 नाइट ट्रेनिंग चल रही है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि चिरीफोंग कहता है तेंगीबाई को ये जगह बेहद पसंद है, इसलिए मैं उसे यहाँ लेकर आया हूँ ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि मैं एक स्मार्ट कैप्टन हूँ। तो यंदु पूछती है क्यों। तो तेंगीबाई कहता है मैं यहाँ 4 साल पहले आया था, तब से ये जगह मेरी फेवरेट है। तो यंदु तेंगीबाई से पूछती है क्या 4 साल पहले तुम भी यहाँ आए थे। तो तेंगीबाई कहता है हाँ। तो यंदु तेंगीबाई से पूछती है क्या तुम्हें याद है कि 4 साल पहले यहाँ, और इसके आगे वो कुछ बोलती कि उसे लिंजी रोक लेता है और कहता है हमें इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा है, हमें चलना चाहिए। तो यंदु लिंजी के साथ चली जाती है और उसकी बात बीच में ही इंटरप्ट हो जाती है। फिर आगे जब वो लोग इंटरव्यू के लिए आते हैं तो यंदु का फोकस उसी बात पर होता है। तो लिंजी उसे समझाता है कि तुम्हारा फोकस क्या फिर से तेंगीबाई पर है, तुम्हारे लिए और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है तेंगीबाई के अलावा। तो फिर यंदु उनका इंटरव्यू ले लेती है। तो आगे लिंजी यंदु से कहता है तुम हमेशा तेंगीबाई को लेकर ही क्यों सोचती रहती हो, तुमने इस इंटरव्यू के लिए कितनी तैयारी की थी, लेकिन तुम अभी सिर्फ एक छोटी सी गलती से सब कुछ खो सकती थी। तो यंदु कहती है जब मैंने ये सुना था कि तेंगीबाई भी यहाँ 4 साल पहले आया था तो मुझे लगा कि शायद उसने ही मुझे बचाया था। और कहती है मैं सच में उस पर्सन को ढूंढना चाहती हूँ जिसने मुझे बचाया है। तो लिंजी उससे चिढ़कर कहता है कि तुम हमेशा यही क्यों सोचती रहती हो कि तुम्हारा मरमिट प्रिंस तेंगीबाई है, तुम सिर्फ उसे याद करने के लिए एक्सक्यूज बनाती रहती हो और उसे सुनाता ही जाता है। तो यंदु कहती है क्या तुम मुझसे इसके बारे में बात करना बंद करोगे। यू वर राइट कि हम यहाँ काम के लिए आए हैं, तो हमें सिर्फ उस पर ही फोकस रखना चाहिए, और नाराज होकर चली जाती है। फिर आगे यंदु उसी लेक पर शूट कर रही होती है और लिंजी भी उसके साथ ही शूट कर रहा होता है, और तेंगीबाई और उसके फ्रेंड्स भी उसी लेक के किनारे बैठ जाते हैं। तो यंदु की वजह से तेंगीबाई ऑलरेडी डिप्रेशन में है,
तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा बातें नहीं करता है और उनसे कहता है मैं जा रहा हूँ, तुम लोग कंटिन्यू करो। और दूसरी तरफ यंदो बोट पर ही शूट कर रही होती है कि उसका बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो एक बार फिर से लेक में गिर जाती है। तो लिंजी भी उसे बचाने के लिए लेक में जंप करता है और इधर तेंगी बाई ने भी यंदो को लेक में गिरते हुए देख लिया था, तो वो भी उसे बचाने के लिए जंप करता है। लेकिन इससे पहले कि यंदो तेंगी बाई के हाथ आए, लिंजी उसे लेक से निकाल कर ले जाता है। तो तेंगी बाई लिंजी के साथ उसे देखकर और ज्यादा दुखी हो जाता है और उसके फ्रेंड्स भी उसके लिए दुखी होते हैं। आगे यंदो लिंजी को थैंक्स कहती है उसे बचाने के लिए और कहती है मेरी वजह से पूरा शूट खराब हो गया। तो लिंजी कहता है क्या तुम फिर से सैड हो क्योंकि तुम्हें तेंगी बाई ने नहीं मैंने बचाया है। तो यंदो कहती है ये तुम क्या बोल रही हो, ऑफ कोर्स नॉट, और कहती है क्या तुम तेंगी बाई के बारे में मेंशन करना बंद करोगे। और वो जा ही रही होती है कि लिंजी उससे ये कहकर रोक लेता है कि 4 साल पहले तुम्हें जिसने बचाया था वो मैं था। तो यंदो ये सुनकर बुरी तरह शॉक हो जाती है। तो लिंजी कहता है उस टाइम 4 साल पहले मैं भी यहाँ आया था और मेरा एक गर्ल के साथ में बिग एनकाउंटर हुआ था। उस गर्ल ने वाइट ड्रेस पहनी थी, वो गर्ल सनशाइन में डार्जिलिंग दिख रही थी। मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ था, लेकिन वो गर्ल लेक में गिर गई थी और लोग हेल्प के लिए चिल्ला रहे थे। तो मैं उस टाइम बिना सोचे समझे उसकी हेल्प करने के लिए पानी में कूद गया जैसे आज, और उस गर्ल को बचा लिया। तो यंदो काफी शॉकिंगली कहती है तो वो सच में तुम थे जिसने मुझे बचाया था। और ये पूछते हुए उसकी आंखों से टीयर्स भी आ जाते हैं। तो लिंजी कहता है सॉरी, मैं तुम्हारा वो मरमेड प्रिंस नहीं हूँ जिसे तुमने एक्सपेक्ट किया था, और चला जाता है। तो यंदो भी उसके पीछे जाती है। इधर तेंगी बाई के फ्रेंड्स उससे कहते हैं क्या तुम यंदो को देखने जाना चाहते हो। तो तेंगी बाई कहता है नहीं, इट्स ओके, मुझे लिंजी पर बिलीव है कि उसने उसे ट्रीट कर लिया होगा। तो मिंगतियान कहता है हमेशा लिंजी तुम दोनों के बीच कैसे टपक जाता है, कि तभी उन्हें उन दोनों की कार जाते हुए दिखाई देती है जिसमें यंदो लिंजी को मनाते हुए जा रही होती है। तो उसके फ्रेंड्स और तेंगी बाई देखकर शॉक हो जाते हैं। वेल तेंगी बाई हर्ट भी होता है। तो आगे वो लोग रनिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो यहाँ भी तेंगी बाई लगातार प्रैक्टिस करता ही जाता है और चिरीफोंग और मिंगतियान उसकी ऐसी हालत देखकर उसके लिए वरीड होते हैं। इधर यंदो चैंगमी को बताती है कि मेरा सेवियर लिंजी है। तो चैंगमी भी ये सुनकर शॉक हो जाती है और कहती है तो अब तो तुम्हारा बिहेव उसके लिए बदल जाएगा। तो यंदो कहती है ऑफ कोर्स वो मेरा सेवियर है, तो मैं अब उसे अच्छे से ट्रीट करूंगी। तो चैंगमी पूछती है कि अगर वो तुम्हारा मरमेड प्रिंस है तो ये तो एक फेरी टेल जैसा है, क्या तुम इस वजह से उसके साथ फॉल इन लव हो गई हो। तो यंदो मना करती है और कहती है सेवियर और लवर में डिफरेंस होता है, मैं सिर्फ उसे रिपे करूंगी जैसे उसने मुझे बचाया, तो मेरा भी फर्ज है कि उसको रिपे करना। तो चैंगमी रिलैक्स हो जाती है क्योंकि वो लिंजी को लाइक करती है। तो आगे लिंजी को रिपे करने के लिए यंदो उसकी काफी हेल्प और केयर करती है। तो लिंजी उससे पूछता है तुम मुझे इतना अच्छे से ट्रीट क्यों कर रही हो, क्या तुम मुझे रिपे कर रही हो। तो यंदो कहती है हाँ, तुमने भी तो मेरी हेल्प की, तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ तो करूंगी। तो लिंजी कहता है अगर तुम मेरी हेल्प करना ही चाहती हो तो प्रैक्टिकली हेल्प करो, और उसके क्लोज आकर कहता है कि तुम जानती हो मैं क्या चाहता हूँ। तो यंदो जल्दी से पीछे घूमकर कहती है मैंने कहा कि मैं तुम्हें पे करूंगी, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि तुम्हें पे करने के लिए अपनी बॉडी सील कर दूंगी। तो लिंजी उस पर हंसता है और कहता है सिल्ली गर्ल, तुम्हें मुझे रिपे करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे वैसे ही ट्रीट करो जैसे यूजुअली करती हो, लेकिन अगर तुम मुझे लाइक करना स्टार्ट करोगी तो मैं हैप्पी हो जाऊंगा, और चला जाता है। तो यंदो कहती है सॉरी लिंजी, लव एक ओनली थिंग है जो मैं तुमसे नहीं कर सकती। वेल आगे लिंजी को एक कॉल आती है और जिसके बाद वो भागता हुआ हॉस्पिटल आ जाता है, और ये कॉल उसे हॉस्पिटल से आई थी। वेल उसी हॉस्पिटल में ओ यंग भी आया होता है और दोनों ओटी के बाहर खड़े होकर वेट कर रहे होते हैं, और ये सीन बस इतना सा ही दिखाया जाता है। और दूसरी तरफ तेंगी बाई को सेम प्रैक्टिस करता हुआ दिखाया जाता है। तो गाइस अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आने वाला है, मतलब कि जल्द ही इस ड्रामा में लिटिल वन की एंट्री होने वाली है।
फिर कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है कि लिंजी काफी दिनों से ऑफिस नहीं आ रहा है, मतलब कि उस हॉस्पिटल वाली कॉल के बाद से वो ऑफिस नहीं आया है। तो यंदो सोचती है क्या कुछ हुआ है। इधर टीचर सन से स्टेडियम आते हैं तो उनकी मीट टैंगी बाई से होती है और वो कहते हैं मुझे नहीं पता कि मेरी बॉस क्या सोच रहे हैं। यंदो स्पोर्ट्स सेक्टर में कितना फेमिलियर है, लेकिन वो इस सेक्टर से उसे रिप्लेस कर रहे हैं। उन्होंने यंदो की जगह मुझे एक न्यू पर्सन दे दिया है। वेल टीचर सन टैंगी बाई से ये बात किसी को ना बताने के लिए कहते हैं तो टैंगी बाई उन्हें प्रॉमिस करता है। आगे पूरी साउथ टीम असेंबल में खड़ी होती है तो कोच युआन उन्हें ड्रीम कप के नेक्स्ट कंपटीशन के लिए बताती हैं। फिर आगे यंदो जब ऑफिस से वापस जा रही होती है तो वो देखती है कि वहाँ लिंजी बैठकर रो रहा है। तो वो उसे इतने दिन बाद देखकर शॉक हो जाती है और उससे पूछती है कि वो इतने दिन से ऑफिस क्यों नहीं आ रहा है। तो लिंजी यंदो को रोते हुए हक कर लेता है और बहुत ज्यादा ही रोता है। तो गाइस मैंने भी इस ड्रामा में फर्स्ट टाइम उसे इतना रोते हुए देखा है। वेल उसी टाइम टैंगी बाई भी वहाँ आ जाता है। तो जब वो इन दोनों को एक साथ हक करते हुए देखता है तो वो मिसअंडरस्टैंड होकर चला जाता है। वेल नेक्स्ट मॉर्निंग लिंजी ऑफिस आता है तो वो फिर से स्ट्रेंजर की तरह बिहेव करने लगता है। तो चैंगमी यंदो से पूछती है इसे क्या हो गया है, क्या उसने तुम्हें कुछ बताया है। तो यंदो कहती है नहीं, मुझे भी उसने कुछ नहीं बताया है। वेल यंदो बार बार अपनी वॉच देखती है तो चैंगमी उससे पूछती है तुम बार बार वॉच क्यों देख रही हो, क्या तुम्हें किसी चीज का वेट है। तो वो उसे मना कर देती है। तो गाइस ड्रीम कप का नेक्स्ट कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है तो यंदो को उसी का वेट होता है और वो टैंगी बाई के लिए ही वरीड होती है कि उसने कहा था कि जब तक तुम मुझे कंप्लीट करता हुआ देखती रहोगी तब तक मैं नहीं हारूंगा। तो वो फिर उसका कंपटीशन देखने के लिए ही जा रही होती है। तो लिंजी कहता है बॉस ने हमें एक न्यू मूवी के लिए इंटरव्यू लेने को कहा है। तो जब लिंजी उसे कहीं और जाने के लिए रेडी देखता है तो वो उससे कहता है इट्स ओके, मैं अकेले ही चला जाता हूँ। तो वो भी हेल्पलेस होकर उसके साथ जाने के लिए हाँ बोल देती है और उससे पूछती है कल रात तुम बिना कुछ बताए क्यों चले गए थे और क्या तुम ठीक हो। तो लिंजी उसे सच तो बताता नहीं है और ये प्रिटेंड करता है कि उसका वॉलेट खो गया था। तो यंदो कहती है तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। फिर आगे ड्रीम कप का नेक्स्ट कंपटीशन आ जाता है तो इस कंपटीशन में टैंगी बाई यंदो को ऑडियंस स्पेस पर देखता है और वो वहाँ नहीं होती है तो वो परेशान होता है। इधर टैंगी बाई की फ्रेंड्स कहती हैं कि वो ये राउंड जीत जाएगा। वेल यहाँ ओ यंग भी आया होता है। इधर टैंगी बाई लिंजी और यंदो के बारे में इतना वरीड होता है कि वो कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले ही पूल में जंप कर देता है। तो सब उसे देखकर शॉक हो जाते हैं, पूरी साउथ टीम, ओ यंग ऑडियंस और होस्ट। तो होस्ट कहते हैं ये इतने बड़े कंपटीशन में मिस्टेक कैसे कर सकता है, स्टार्टिंग में फॉल्स का मतलब डिस्क्वालीफाई होता है। तो गाइज उसे इस राउंड से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। इधर ओ यंग भी उसके लिए हर्ट होता है। आगे उसके फ्रेंड्स उसे देखकर कहते हैं हमने आज से पहले टैंगी बाई को कभी भी ऐसी सिचुएशन में नहीं देखा है, क्या ये खुद को ब्लेम कर रहा है। तो कोच बू आकर कहते हैं उसे काम डाउन होने दो और सबको बाहर ले जाते हैं। आगे मीडिया भी कोच बू से टैंगी बाई को लेकर उल्टे सीधे सवाल पूछने लगती हैं तो कोच बू उन्हें स्टॉप करने की कोशिश करते हैं। इधर टैंगी बाई भी वो सब देखकर और हर्ट होता है कि तभी ओ यंग आ जाता है और उससे कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी स्टूपिड सी मिस्टेक के लिए हार जाओगे, लगता है तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। क्या तुम ड्रीम कप में इस एटीट्यूड के साथ जीत सकते हो। मैं तुम्हें इस टाइम समझा रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम तुमने अगर ये गलती की तो मैं तुम्हारे अगेंस्ट हो जाऊंगा, तो तुम खुद को फिक्स कर लो। वेल ओ यंग उसे इंस्पायर करके चला जाता है। इधर यंदो को भी मीडिया की लाइव टेलीकास्ट से पता चल जाता है कि आज टैंगी बाई ने क्या किया। तो उसके ऑफिस में भी रिपोर्टर्स टैंगी बाई को लेकर बातें करने लगते हैं कि ये इतने बड़े कंपटीशन में गलती कैसे कर सकता है। तो वो जैसे ही उसे कॉल करने वाली होती है कि तभी टैंगी बाई मीडिया में आ जाता है। तो मीडिया उससे कहने लगती है कि आप ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं, आप जानते हैं कि लोग आपकी एबिलिटी पे डाउट कर रहे हैं। तो वो कहता है मुझे लोगों की परवाह नहीं है, तो मैं कंपटीशन के लिए ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया था, इसलिए मैंने ये गलती कर दी, लेकिन मैं अपनी गलती मानता हूँ। तो मीडिया कहती है आप डिस्ट्रैक्ट कैसे हो गए थे, क्या कोई और कनेक्शन तो नहीं है इंक्लूडिंग लव। तो टैंगी बाई कहता है ऑफ कोर्स नॉट,
मेरे कंपटीशन पर कोई भी इफेक्टेड नहीं हो सकता। तो इधर यंदुओ कहती है मुझे तैंगी बाई को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, और फिर वो अपना फोन ऑफ करके रख देती है। वेल नेक्स्ट डे यंदुओ और लिंजी इंटरव्यू से वापस आते हैं तो टीचर सन उससे पूछते हैं तुम्हारा एंटरटेनमेंट वर्क कैसा चल रहा है। तो वो कहती है आज हमने 2 इंटरव्यू लिए हैं, इट्स वेरी सक्सेसफुल। तो टीचर सन लिंजी से कहते हैं ये कल रात घर कितने बजे गई थी। तो लिंजी कहता है इसके लिए सारे डेज सेम हैं, ये डेली मिडनाइट तक काम करती है। तो टीचर सन उसके लिए वरीड होते हैं। तो लिंजी उनसे कहता है आप यंदुओ से पूछ लीजिए ना कि वो इतना हार्ड वर्क क्यों कर रही है। तो टीचर सन कहते हैं मुझे पता है वो हार्ड वर्क इसलिए कर रही है कि वो कभी रैंक 1 से नीचे ना गिरे। मैं उसे 15 डेज से देख रहा हूँ कि वो कंटिन्यू वर्क करती जा रही है, लेकिन मैंने कभी भी उसे इतना कंसर्न नहीं देखा है। वो लिटिल बिट चेंज लग रही है। तो लिंजी टीचर सन से कहता है आप उसके लिए वरीड मत होइए, मैं उसकी केयर करने के लिए यहाँ हूँ। इधर तैंगी बाई फिर नेक्स्ट कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस करता जाता है ताकि वो नेक्स्ट कंपटीशन में जीत जाए, और ये एपिसोड यही एंड होता है। If you like this video, please like, share and comment, and yeah, don't forget press the bell icon. So thanks for watching this video. Bye bye and take care.